अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई एम मोहम्मद नवीद। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन। स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैथ्स के अंदर इसकी बड़ी ही वैल्यू है। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि बेसिक इसके कंसेप्ट क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने सबसे पहले ये चीज़ याद रखनी है कि व्हाट इज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। आपने पहले डेरिवेटिव पढ़ा है, तो आपको इंटीग्रेशन आने से पहले डेरिवेटिव के बारे में पता होना ज़रूरी है। जब तक आपको डेरिवेटिव नहीं आएगा आप तब तक इंटीग्रेशन नहीं सीख सकते। तो जैसे हम कह रहे हैं कि इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। जैसे अगर आपने ये पढ़ा है कि एक्स स्क्वेयर का जो डेरिवेटिव होता है वो कितना होता है, 2x। ठीक है। अब अगर हमने ये कहा है कि इंटीग्रेशन जो है डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस है, इसको हम एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। इसका मतलब है 2x का जब इंटेग्रल लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर। ये जो साइन है ये हमारे पास होता है इंटेग्रल का साइन। ठीक है। इंटीग्रेशन के लिए हम ये वाला साइन यूज करते हैं। ठीक है। तो ये बेसिक चीज है कि जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये जो आंसर आएगा अगर उसको आप वापस डेरिवेटिव लेते हैं तो वापस वही चीज बन जाएगी इस तरह से। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसका सबसे बेसिक जो पहला फार्मूला है वो कौन सा है। तो सबसे बेसिक फार्मूला ये है, अगर आपके पास x की पावर n हो तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, सिंपल अगर x की पावर n का डेरिवेटिव लेना है तो पावर कितनी आ रही है n, तो अब आपने इस पावर में एक ऐड करना है, उसी से आपने डिवाइड कर देना है। जो भी पावर होगी उसमें आपने एक नंबर ऐड करना है और जो पावर में वही चीज आपने डिनोमिनेटर में लिख देनी है। डेरिवेटिव में हम क्या करते हैं, पावर में माइनस करते हैं और वो जो माइनस किया हुआ होता है वो हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, पावर प्लस होती है और वो जो प्लस करेंगे वो हम नीचे डिवाइड में लिखेंगे और प्लस आपने सी लगाना है। ये सी क्या चीज़ है, सी को हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है। इसकी क्या वजह है, हम क्यों सी लगाते हैं, इसके लिए मैं आपको एक डिटेल में वीडियो बताऊंगा, उसमें आपको इसकी डिटेल बताऊंगा, हिस्ट्री बताऊंगा कि सी क्यों लगा रहे हैं हम। तो स्टूडेंट्स आपने ये चीज़ याद रखनी है, x की पावर n, तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1। और स्टूडेंट्स जैसे आपने पढ़ा है कि x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1। सो 1 को जब इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा, x। ठीक है। 1 की इंटीग्रेशन आपने याद रखनी है कितनी, x। अब इसको, ये जो दो फार्मूले हमने पढ़े हैं इसको हम यूज करते हैं और एक दो एग्जांपल्स करते हैं। पहली एग्जांपल हमारे पास है एक्स स्क्वेयर, इसको आपने इंटीग्रेट करना है। तो सिंपल स्टूडेंट्स देखें, इसके ऊपर पावर कितनी आ रही है, 2। आपने पावर में एक ऐड किया और वही चीज आपने डिवाइड कर दी। जो नंबर आप पावर में ऐड करेंगे सेम वही चीज आपने डिनोमिनेटर में लिखनी है और साथ प्लस सी, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब जब 2 में 1 ऐड करें तो x की पावर क्या हो जाएगा, 3 ओवर 3 और प्लस सी उसी तरह आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है। एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे आपके पास x प्लस 2 है, स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये जो इंटीग्रेशन का साइन होता है ये आपके पास लीनियर ऑपरेटर होता है। लीनियर ऑपरेटर का क्या मतलब है कि अगर इसके अंदर नंबर प्लस की फॉर्म में आ रहे हो या माइनस की फॉर्म में आ रहे हो तो वो सब के ऊपर अलग अलग हो जाएगा। जैसे यहाँ मैंने x के ऊपर अलग लिखा है और 2 के ऊपर अलग करेंगे। देखिए जब भी आपके पास इंटेग्रल के अंदर कोई कांस्टेंट नंबर होगा तो उसको आपने बाहर लिखना है। तो 2 को मैंने बाहर लिख दिया, अंदर क्या आ गया, 1 dx। अब x की पावर यहाँ कितनी है, 1 है। तो अब आपने इंटीग्रेट क्या करना है, पावर में एक ऐड किया, वही चीज़ आपने डिनोमिनेटर में लिख दी। अब ये वाला जो 2 है ये सेम ऐसे लिखा है और इस 1 की जगह क्या आ गया, x और प्लस c आ गया। अब इसी तरह अगर आप इसको ऐड करेंगे
तो क्या आ जाएगा x की पावर 2/2 प्लस 2x प्लस सी। तो बिल्कुल सिंपल है, इंटीग्रेशन आपको अब बिल्कुल फिंगर टिप्स पे हो जाएगी। एक एग्जांपल और मैंने ली है, जैसे 1/x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 1/2 प्लस 5। सबसे पहले मैंने ये काम करना है, इसको और इसको जो है ना, जो डिनोमिनेटर में उसको ऊपर ले गए, x की पावर -3 हो गया, x की पावर -1/2 और 5 एज इट इज। अब आपने ये काम करना है, इंटेग्रल का साइन सब पे अलग अलग लगाना है। तो x की पावर -3 के ऊपर लग, x की पावर -1/2 के ऊपर लग और 5 और 1 के ऊपर लग। अब आपने ये काम करना है, इस पावर में एक ऐड करना है, जैसे -3 प्लस 1 हो गया, और उसी से आपने डिवाइड कर देना है। सेम यहाँ पे भी x की पावर -1/2 प्लस 1 और -1/2 प्लस 1 और 5 एज इट इज, और 1 की इंटीग्रेशन x, और आखिर पे क्या हो जाएगा c। तो अब -3 प्लस 1 कितना हो गया, x की पावर -2 ओवर -2, और ये क्या बन गया, x की पावर 1/2, सेम वही चीज नीचे आ गई है, और 5x प्लस सेम एज इट इज। अब स्टूडेंट्स आपने ये काम करना है, x की जो पावर नेगेटिव है इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसको नीचे ले जाएंगे ये। अब ये 1/2 है, जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, 2/1 बनेगा। तो 2/1 बनता है ना ये ऐसे, लेकिन नीचे वाला 1 हम नहीं लिखते होते, इसलिए मैंने यह नहीं लिखा। फिर वो 5x प्लस सी एज इट इज आ गया। अगर आपके पास इंटेग्रल के अंदर नंबर अलग अलग हो तो आपने ये काम करना है, सबके ऊपर अलग अलग इंटीग्रेशन का साइन डालना है, फिर उसको आपने अलहदा अलहदा से सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास फर्स्ट केस है। अब स्टूडेंट्स सेकंड फार्मूला जो आपने याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, कि अगर फंक्शन की पावर n हो, ठीक है, फंक्शन की पावर n हो और जो फंक्शन है उसका आगे डेरिवेटिव मौजूद हो, अगर फंक्शन की पावर n हो और फंक्शन का डेरिवेटिव आगे मौजूद हो, तो इसको इंटीग्रल कैसे करेंगे, फंक्शन की पावर में एक ऐड करेंगे, वही चीज हम डिवाइड करेंगे। यहाँ होल फंक्शन की बात हो रही है, पीछे x था सिर्फ। अब जैसे ये एग्जांपल है, x² प्लस 2x की पावर 3 इंटू 2x प्लस 2। अब अगर इसको हम फंक्शन लें, ये वाला जो फंक्शन है 2x प्लस x² प्लस 2x, इसका अगर डेरिवेटिव लें, x² का डेरिवेटिव 2x और 2x की डेरिवेटिव 2, तो x² प्लस 2x का डेरिवेटिव ये आगे मौजूद है। तो अब आपने क्या करना है, फंक्शन की पावर में एक ऐड करना है और उसी से आपने डिवाइड करना है। तो पावर 3 तो 3 में एक ऐड किया है, वही चीज आपने नीचे लिखी और प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, x² प्लस 2x की पावर 4/4 प्लस सी। तो समझ आ गई ना, अगर डेरिवेटिव मौजूद होगा तब ही आप पावर में ऐड करेंगे, ठीक है, वरना आप ऐड नहीं कर सकते। एक एग्जांपल और मैंने ली है, जैसे आपके पास 3 tan x प्लस 4 की पावर 5 इंटू सेकेंड स्क्वेयर एक्स। तो स्टूडेंट्स अब ये आपके पास फंक्शन है, इसका अगर डेरिवेटिव लें 3 tan x का सेकेंड स्क्वेयर और 4 का 0, तो ये बनेगा 3 सेकेंड स्क्वेयर एक्स। अब यहाँ पे 3 नहीं है, तो स्टूडेंट्स जब भी कांस्टेंट नंबर मिसिंग हो तो आप कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ 3 लाने के लिए क्या किया है, एक 1/3 बाहर मल्टीप्लाई कर दिया और एक 3 इधर आ गए। अब क्या हो गया, अब ये फंक्शन आ गया आपके पास और ये आपके पास इसका डेरिवेटिव। तो अब फंक्शन की पावर कितनी है, 5, तो 5 में आपने एक ऐड करना है और उसी से डिवाइड करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 10x प्लस 4/6 की पावर 6। तो ये आपके पास आ जाएगा। अब मजीद इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखना है कि फंक्शन की पावर n में +1 तब ऐड करते हैं जब आगे डेरिवेटिव मौजूद हो। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा फार्मूला है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फंक्शन नीचे हो और ऊपर उसका डेरिवेटिव हो, डिनोमिनेटर में फंक्शन आ रहा हो और ऊपर जो है उसका नोमिनेटर में क्या हो, डेरिवेटिव हो, तो स्टूडेंट्स ये क्या होता है, लॉग ऑफ फंक्शन प्लस सी, मतलब लॉग ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी। जैसे
1/x है। अब देखें x है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो डिनोमिनेटर में फंक्शन है और ऊपर उसका क्या है डेरिवेटिव है, तो ये log ऑफ डिनोमिनेटर हो जाएगा प्लस c। ठीक हो गया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसकी, एक दो और। ये देखिए, ये फंक्शन है हमारे पास 2x + 1/x² + x + y। अगर हमारे पास ये नीचे जो फंक्शन आ रहा है x² + x + y, अब मैंने ये साइड पे लिखा है इसका डेरिवेटिव क्या आता है 2x + 1। तो ये देखें इसके ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, तो नीचे फंक्शन है और ऊपर उसका क्या है डेरिवेटिव है, तो ये क्या जाएगा log ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, अगर नीचे फंक्शन हो और ऊपर डेरिवेटिव है तो log ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक हो गया। अब एक एग्जांपल मैंने वो ली है cos x/2 sin x + 1। अब जो नीचे फंक्शन आ रहा है ये, इसका अगर हम डेरिवेटिव लें तो कितना आता है 2 cos x। अब ऊपर cos x है लेकिन 2 नहीं है, 2 एक कांस्टेंट नंबर है, तो कांस्टेंट नंबर से मैंने आपको भी बताया कि आप कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। तो ये मैंने बाय 2 से डिवाइड किया है और ये ऊपर मल्टीप्लाई हो गया। अब ये नीचे फंक्शन हो गया और ऊपर इसका ये क्या आ गया डेरिवेटिव आ गया, तो ये तो 1/2 बाहर ऐसे ही रहेगा और ये क्या बनेगा log ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c। तो स्टूडेंट्स ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपने याद रखनी है। जब तक आपको ये बेसिक चीज़ें नहीं आएगी आप इंटीग्रेशन को आगे नहीं सीख सकते। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि सब्स्टिट्यूट कैसे करते हैं, लेट कैसे करते हैं, कब आपने सब्स्टिट्यूशन लगानी है, बाय पार्ट्स कैसे होता है। तो इंशाल्लाह उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।